मार्टिन और किसान की पहली पत्नी की बेटी जिसका एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन किसान और उसकी दूसरी पत्नी अमांडा को ये बात नहीं पता होती। आज भी जब मार्टिन दूध लेकर आता है तो वो और जेसिका रोज की तरह आज भी अस्तबल में छिपकर मिलते हैं और एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। मार्टिन उससे कहता है, क्या हम बस ऐसे छिपकर ही मिला करेंगे? जेसिका कहती है, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मेरे पिता और मेरी सौतेली माँ कभी मुझसे तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। किसान के चारों पालतू जानवर उन्हें प्यार जताते हुए देखते हैं। वो चारों ही किसान और अमांडा के बुरे बर्ताव की वजह से उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन मार्टिन और जेसिका हमेशा उन चारों का ख्याल रखते थे, इसलिए चारों उन दोनों से बहुत खुश रहते हैं। जिस दौरान मार्टिन और जेसिका प्यार जता रहे होते हैं, उसी दौरान किसान अपनी बेटी जेसिका को ढूंढते हुए वहां आता है, तो उसकी आवाज सुनकर दोनों चौकन्ने हो जाते हैं। किसान जेसिका से कहता है, जाओ जाकर सज धज कर तैयार हो जाओ, जमींदार टॉम शादी के लिए तुम्हें देखने आ रहे हैं। जेसिका कहती है, ना तो मुझे तैयार होना है और ना ही शादी करना है, क्योंकि मैं उन्हें पसंद नहीं करती। वहाँ खड़ा मार्टिन भी किसान से कहता है, जब ये उसे पसंद नहीं करती तो ये उसके लिए तैयार क्यों हो? इस पर नाराज किसान उससे कहता है, तुम नौकर हो, तुम्हें इससे क्या लेना देना? वैसे तुम यहाँ इसके साथ कर क्या रहे थे? किसान का शक बढ़ता हुआ देखकर जेसिका और मार्टिन घबरा जाते हैं। वहाँ खड़ा गधा ये बात भांप लेता है, इसलिए किसान का ध्यान बटाने के लिए वो अपने पैर से उछालकर एक पांचा किसान के पीछे घुसा देता है। इससे किसान अपने गधे पर भड़क जाता है। ये सब देख रहा मार्टिन किसान के पीछे से पांचा निकालता है। हालांकि अब इससे पहले कि किसान गधे को सजा दे पाता, उसकी पत्नी अमांडा आवाज देकर उसे बुलाते हुए कहती है, जल्दी आओ, जमींदार टॉम यहाँ आ गए हैं। तो किसान जेसिका से अपने पीछे आने को कहकर घर में चला जाता है। इसके बाद जेसिका भी अपने गधे का आभार जताकर अपने घर में जाती है, जहाँ जेसिका की सौतेली माँ अमांडा जमींदार टॉम की खातिरदारी में लगी होती है। जेसिका के वहां आते ही वो टॉम से कहती है, ये रही हमारी बेटी। टॉम कहता है, मुझे ये पसंद है, मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जेसिका कहती है, लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं हो, अपनी और मेरी उम्र में अंतर देखो, मुझसे 2 गुना ज्यादा है तुम्हारी उम्र। इस पर टॉम कहता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे माँ बाप इस शादी के लिए तैयार हैं। उसकी बात का समर्थन करते हुए अमांडा कहती है, हाँ जेसिका, तुम्हें शादी करनी ही होगी, तुम्हारे पिता भी यही चाहते हैं। ये कहकर वो किसान की ओर इशारा करती है, तो किसान भी वही बात दोहराता है। उनकी बात सुनकर जेसिका नाराज होकर उनसे कहती है, ये मेरी सौतेली माँ है, ये मेरी जिंदगी के फैसले कैसे ले सकती है और आप भी इसके प्रभाव में आ गए। ये सब सुन रहा टॉम जेसिका से कहता है, तुमसे शादी करने के बदले में तुम्हारे माता पिता को एक बड़ा खेत और फार्म हाउस दे रहा हूँ। ये सुनते ही जेसिका चौंक जाती है और अपने पिता से कहती है, तो आप अपने फायदे के लिए मेरी शादी का सौदा कर रहे हैं? लेकिन मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि मैं मार्टिन से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। उसकी ऐसी बातों से सभी लोग चौंक जाते हैं, जबकि टॉम उससे कहता है, तुम उस नौकर से प्यार करती हो जिसका कि खुद का रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं है। जिसका कहती है, हाँ वो गरीब जरूर है पर ईमानदार और दिल का अच्छा है। इतना सब कहकर वो घर से बाहर निकल जाती है। इससे नाराज अमांडा किसान से कहती है, देख रहे हो अपनी बेटी की हरकतें? अब वहाँ खाना खा रहा टॉम अमांडा से कहता है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त दे रहा हूँ, अगर 1 हफ्ते में जिसका शादी के लिए तैयार नहीं हुई तो मैं किसी और से शादी कर लूंगा। अगले सीन में जेसिका को दिखाया जाता है, जो अपने कमरे में बैठकर मार्टिन के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसकी सौतेली माँ उसके पास आकर उससे कहती है, एक बात अच्छे से समझ लो, तुम्हारे पास 7 दिन है, तुम्हें शादी तो टॉम से ही करनी होगी। तो जेसिका कहती है, तुम लालची और मक्कार हो और तुम हमेशा बस अपने फायदे के बारे में सोचती हो, यहाँ तक कि तुमने मेरे बाप को भी अपने जैसे बना लिया है। लेकिन मैं मार्टिन से ही शादी करूंगी, ना कि टॉम से। उसकी इस बात से झल्लाकर अमांडा उसे उसके कमरे में बंद करते हुए कहती है, अब तुम घर से बाहर तभी निकलोगी जब तुम टॉम से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। ये सीन में मार्टिन को दिखाया जाता है। अमांडा उसके पास जाकर उसे कहती है, अपना सामान बांध लो, तुम्हें कल ही मेरे भाई के साथ समुद्री जहाज से अमेरिका जाना है। मार्टिन समझ जाता है कि वो उसे रास्ते से हटाना चाहती है, इसलिए वो उसे कहता है, मैं क्यों जाऊँ अमेरिका, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो अमांडा उससे कहती है, तुम्हें लगता है कि जैस्मिन तुमसे शादी करेगी? उसे शादी तो टॉम से ही करनी पड़ेगी, और अगर तुम कल मेरे भाई के साथ अमेरिका नहीं गए तो मैं जेसिका को नुकसान पहुंचाऊंगी। उसकी इस बात से मार्टिन घबरा जाता है और अमांडा से कहता है, तुम जेसिका को कोई नुकसान मत पहुंचाना, बदले में मैं तुम्हारी बात मानकर अमेरिका जाने के लिए तैयार हूँ। अगले सीन में किसान के अस्तबल में चारों जानवरों को दिखाया जाता है। गधा उनसे कहता है, मैंने अभी सुना अमांडा मार्टिन को मजबूर करके यहाँ से दूर भेज रही है, हमें भी अब यहाँ से निकल ही जाना चाहिए, वरना किसान और उसकी पत्नी हम लोगों को निपटाना शुरू कर देंगे। दूसरी ओर मार्टिन घर के बाहर से जेसिका की खिड़की की तरफ देखकर उसे आवाज लगाता है, तो कमरे में कैद जेसिका खिड़की से उसे बताती है कि उसकी सौतेली माँ ने उसे टॉम से शादी न करने की वजह से कमरे में कैद कर दिया है। उसकी बातें सुनकर मार्टिन उससे कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर अमांडा ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं उसके कहने पर अमेरिका नहीं गया तो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। इस पर जेसिका कहती है, वो कुछ नहीं करेगी, तुम कहीं मत जाओ, क्योंकि मैं टॉम से नहीं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हालांकि मार्टिन उससे कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम किसी मुसीबत में पड़ो, इसलिए मुझे जाना ही होगा। तो जेसिका दुखी मन से उसे जाने देती है।
इधर जेसिका भी किसी तरह दरवाजा खोलकर वहां से भाग निकलती है, जबकि किसान और उसकी पत्नी इस बात से अनजान होते हैं। वहीं अमांडा बाहर काम कर रहे किसान से कहती है, चलो आज सबसे पहले मुर्गे को हलाल करते हैं। तो वो दोनों मिलकर मुर्गे को ढूंढने लगते हैं, पर जब उन्हें मुर्गा नहीं मिलता तो वो कुत्ते और बिल्ली को ढूंढना शुरू करते हैं। दूसरी ओर घर से भागी हुई जेसिका नहर को पार करते हुए जंगल की ओर जाने लगती है। इसके अगले सीन में जंगल के रास्ते से गुजर रहे मार्टिन को दिखाया जाता है। जब वो पानी की धारा के पास पानी पी रहा होता है, तभी कुछ ठग डाकुओं का गिरोह उसे घेर लेता है। मार्टिन उससे कहता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो बस एक गरीब नौकर हूँ जो अपनी प्रेमिका की सलामती के लिए यहाँ से दूर जा रहा है। उसकी बात सुनकर डाकुओं के सरदार के दिमाग में एक योजना आती है। उसे अपने अड्डे पर काम करने के लिए एक नौकर की जरूरत होती है, इसलिए वो मार्टिन को अपने जाल में फंसाने के लिए उससे कहता है, ये जंगल मेरा है, तुमने यहाँ का पानी पिया है, इसलिए जब तक तुम हमारा भुगतान नहीं कर देते तब तक तुम्हें हमारे अड्डे पर चलकर नौकर का काम करना पड़ेगा। मार्टिन कहता है, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, जंगल किसी का नहीं होता, मुझे जाने दीजिए। तो सरदार उसकी ओर बंदूक तानकर कहता है, जितना कह रहा हूँ उतना करो। इस दौरान बाकी डाकू भी उसे बंदूक दिखाकर धमकाते हैं, तो वो बेचारा मजबूरी में उनके साथ उनके अड्डे की ओर जाने लगता है। बातें कर रहे होते हैं, उसी दौरान वहाँ से गुजर रही जेसिका भी उनके पास आ जाती है। उसे देखकर वो चारों बहुत खुश होते हैं। तो जेसिका भी उन्हें दुलारते हुए पूछती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर वो चारों उसे अपने अपने तरीके से इशारा करके अपनी जान का खतरा होने की बात बताते हैं। अब क्योंकि जेसिका उनसे घुली मिली थी, इसलिए उनके इशारे समझ जाती है और उनसे कहती है, मैं मार्टिन को ढूंढ रही हूँ ताकि मैं उसे समुद्री जहाज पकड़ने से पहले ही रोक सकूं। इसी बीच गधे को ढूंढ रहा कसाई भी वहां आ जाता है और छिपकर गधे को पकड़ने का मौका ढूंढने लगता है। इसके अगले सीन में मार्टिन और डाकुओं को दिखाया जाता है, जहां डाकू उसे अपने अड्डे पर ले जाते हैं। वहां वो लोग खुद तो आराम से बैठ जाते हैं और उससे कहते हैं, यहाँ साफ सफाई करके हमारे लिए खाना और शराब तैयार करो। तो बेचारा मार्टिन डरकर वहां काम पर लग जाता है। इधर जंगल में जिसका आगे आगे तथा बाकी जानवर पीछे पीछे मार्टिन की तलाश में आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी दौरान कसाई मौका देखकर गधे के गले में रस्सी डालकर उसे खींचने लगता है। हालांकि तभी कुत्ते की नजर उस पर पड़ जाती है, इसलिए वो भौंककर जेसिका को सूचित करता है। तो जेसिका बिल्ली को गोद से उतारकर गधे की तरफ जाती है और कसाई के हाथ से रस्सी खींचने की कोशिश करने लगती है, पर दुष्ट कसाई उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। ये देख रहा मुर्गा कसाई पर झपट्टा मारता है, तो कसाई उसे भी झिटक देता है। अब जिसका कुत्ते से कहती है, तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो। तो कुत्ता गधे के गले में बंधी हुई रस्सी काट देता है। इससे रस्सी खींच रहा कसाई झटके से अपनी जानवर बंद करने वाली गाड़ी पर जा गिरता है। उसके गिरते ही गाड़ी का फाटक बंद हो जाता है और उसमें नधे हुए घोड़े उसे लेकर भाग जाते हैं। कसाई तभी जिसका डाकू के अड्डे के पास पहुंच जाती है। वहां जब वो खिड़की से डाकू को खाते पीते देखती है, तो चारों जानवरों से कहती है, तुम लोग किसी तरह इन्हें डराकर बाहर निकालो और मौका देखकर मैं अंदर से खाना और उनके चुराए हुए सामान ले आऊंगी। ये कहकर वो पास के पेड़ के पीछे छिप जाती है। अब खिड़की के सामने खड़ा गधा कुत्ते, बिल्ली और मुर्गे से उसकी पीठ पर चढ़ने को कहता है, तो तीनों एक के ऊपर एक करके उसकी पीठ पर चढ़ जाते हैं। वहीं भूत के बारे में बात कर रहे डाकू जब खिड़की से उनकी अजीब सी आकृति देखते हैं, तो वो सभी डरकर चीखते हुए घर से निकलकर जंगल की ओर भागते हैं। ये सब देख रही जैस्मिन मौका देखकर अपने जानवरों के साथ डाकुओं के घर में घुस जाती है, जहाँ उन्हें मेज पर ढेर सारा खाना मिलता है। तो जेसिका चारों जानवरों से कहती है, तुम लोग खाना खाओ, तब तक मैं इनका लूटा हुआ धन खोजती हूँ। उधर अपने घर से थोड़ी दूरी पर खड़े डाकुओं का सरदार अपने साथियों से कहता है, हो सकता है हमें कोई वहम हुआ हो, इसलिए चलो चलकर घर के अंदर फिर से देखते हैं। और उसके साथी डर के मारे घर के पास जाने से भी डरते हैं। इत्तेफाक से उसी वक्त लालटेन लेकर जिसका को ढूंढ रहे किसान और उसकी पत्नी वहां आ जाते हैं। तो सभी डाकू उन्हें घेर कर पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं, तुम हमारे घर में जाओ और देखो वहाँ क्या है। किसान कहता है, तुम लोग खुद वहाँ क्यों नहीं जाते। तो डाकू उन्हें बंदूक दिखाकर कहते हैं, जैसा हम कहते हैं वैसा करो। दूसरी ओर घर के अंदर जिसका के पालतू जानवर छक्कर खाना खाते हैं। वहीं डाकू का धन ढूंढ रहे जिसका को मार्टिन भी मिल जाता है, तो वो उसके बंधन खोलकर उसे आजाद कर देती है। अब दोनों अब तक उनके साथ जो हुआ उस बारे में एक दूसरे को बताते हैं। इधर घर के बाहर किसान और अमांडा भी घर के अंदर आने से इसलिए डर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अंदर कोई न कोई खतरा जरूर है, तभी डाकू उन्हें पहले अंदर जाने के लिए कह रहे हैं। हालांकि सरदार किसान को बंदूक से डराकर उसे और उसकी पत्नी को घर के अंदर भेज देता है और खुद अपने साथियों के साथ पेड़ के पीछे छिपकर अंदर घटने वाली गतिविधि पर नजर रखने लगता है। तो अब जिस समय किसान और अमांडा घर के अंदर जाते हैं, उस समय अंदर अंधेरा होता है, लेकिन उनके हाथ की लालटेन से बिल्ली की आंखें चमक जाती हैं, जिसे देखकर वो दोनों घबराकर चीखने लगते हैं और उन्हें भी लगता है कि अंदर कोई खतरनाक जीव है, इसलिए वो दोनों भी घबराकर बाहर भागते हैं। वहीं ऊपर बैठे जिसका और मार्टिन ये सब देख रहे होते हैं, जबकि किसान और उसकी पत्नी को चीखते हुए घर से बाहर भागते देखकर डाकुओं को ये यकीन हो जाता है कि अंदर जरूर कोई आत्मा है, इसलिए डर के मारे उसी रात वो सभी डाकू जंगल छोड़ देते हैं। डाकुओं के भाग जाने से मार्टिन और जिसका को डाकुओं का सारा सोना मिल जाता है, जिससे वो दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं और शहर में एक हवेली खरीद लेते हैं। फिर कुछ दिनों बाद दोनों अपनी शाही
शाही बग्घी में किसान के घर जाते हैं, जहाँ जेसिका का पिता तो दोनों को इस तरह अमीर बने देखकर बहुत खुश होता है और अमांडा इससे जल भुन जाती है और जेसिका से पूछती है, तुम दोनों के पास शाही बग्घी खरीदने के लिए इतना धन कहाँ से आया? तो जेसिका उससे कहती है, हमने शहर में हवेली भी खरीदी है, कल वहाँ भोज का आयोजन है, इसलिए आप सबको निमंत्रण देने आए हैं। रही बात धन की, तो वो अच्छे लोगों को मिल ही जाता है। इसके अगले दिन हवेली में भोज का आयोजन होता है, जहाँ जेसिका और मार्टिन सभी मेहमानों को अपने चारों पालतू जानवरों को दिखाते हुए कहते हैं, इन चारों के बिना हम कुछ भी नहीं होते। और इस तरह ये फैंटेसी स्टोरी ही खत्म हो जाती है।